तो आज एक साथ ग्लोबल एनकैप वालों ने 3 गाड़ियों की क्रैश टेस्ट रेटिंग पब्लिश करी है। सबसे पहली है महिंद्रा की बोलेरो नियो, दूसरी किया की कैरेंस और तीसरी होंडा की अमेज। और इन तीनों गाड़ियों की क्रैश टेस्ट रेटिंग काफ़ी शौकीन है। तो चलिए एक एक करके इन सभी गाड़ियों की क्रैश टेस्ट रेटिंग के बारे में बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बोलेरो नियो की क्रैश टेस्ट रेटिंग को। तो इस कार ने 20.26 पॉइंट्स आउट ऑफ 34 स्कोर किए हैं फॉर एडल्ट प्रोटेक्शन, जिसके कारण इसको 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिले एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए, और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए इसने 12.71 पॉइंट्स स्कोर करे आउट ऑफ 49, जिसके कारण इसको यहाँ पर भी 1 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिल पाई है। अगर हम बात करें बॉडी शेल इंटीग्रिटी की, तो इस गाड़ी का बॉडी शेल स्टेबल नहीं है बल्कि अनस्टेबल बताया गया है। बाकी जिस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया गया था उसमें सेफ्टी फीचर्स कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूँ। ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स। बाकी अगर आप इसे क्रैश टेस्ट रेटिंग को और भी डिटेल में जाकर देखेंगे तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ डायग्राम्स। लेफ्ट साइड पर है ड्राइवर जिसके हाथ पर स्टीयरिंग है और राइट साइड पर को ड्राइवर है। उसी के नीचे आप कुछ कलर्स देख सकते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं प्रोटेक्शन लेवल्स को। ग्रीन कलर है गुड प्रोटेक्शन, येलो एडिक्वेट, ऑरेंज मार्जिनल, ब्राउन वीक और रेड पोर प्रोटेक्शन। ड्राइवर के हेड, थाइज और लेग्स पर आपको मार्जिनल प्रोटेक्शन मिलता है, नेक पर गुड प्रोटेक्शन मिलता है, चेस्ट पर वीक प्रोटेक्शन और पैरों पर पोर प्रोटेक्शन। रही बात को ड्राइवर की, तो उसके हेड, नेक और लेफ्ट लेग पर आपको गुड प्रोटेक्शन मिलता है, चेस्ट और राइट लेग पर एडिक्वेट और थाइस पर मार्जिनल। इनफैक्ट जितनी भी गाड़ियों की क्रैश रेटिंग आज पब्लिश हुई है ना, उनमें से सबसे भारी गाड़ी बोलेरो नियो ही है। इस गाड़ी का वेट था लगभग 1799 किलोग्राम, लगभग 1800 किलो था इस गाड़ी का वजन, लेकिन उसके बावजूद भी इसने 1 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग स्कोर करी है। अब ग्लोबल एनकैप ने इस कार को क्यों 1 स्टार दिए है उसको इन्होंने जस्टिफाई किया है कुछ पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट है कि इस कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड नहीं मिल पाता है। दूसरा, इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण इस गाड़ी का साइड पोल इम्पैक्ट भी नहीं किया गया था। तीसरा, इस गाड़ी का जो सीट बेल्ट रिमाइंडर है ना, वो ग्लोबल एनकैप के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाता है। इसी कारण इस गाड़ी को 1 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिल पाई है। एक तरफ महिंद्रा यार स्कॉर्पियो एन, थार, XUV700, XUV300 और मरासो जैसी गाड़ियाँ बनाता है जो कि लगभग 4 से 5 स्टार की रेटिंग आराम से स्कोर कर लेती है। दूसरी तरफ बोलेरो नियो जैसी भी गाड़ियाँ बनाता है जो कि 1 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग स्कोर करती है। इतनी मेहनत से यार महिंद्रा वालों ने एक सेफ्टी वाली इमेज अपने साथ जोड़ दी थी जो कि बोलेरो नियो ने एक ही पल में तोड़ दी। दूसरी गाड़ी की बात करें यानी कि किया कैरेंस की, तो ऑलरेडी इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट हो चुका है एक बार 2022 में, जहाँ पर इसने 3 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग स्कोर करी थी दोनों एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। 2022 में ही ग्लोबल एनकैप वालों ने अपने प्रोटोकॉल्स को अपडेट करे थे, जिसके कारण फिर से इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया गया है। वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 अलग अलग कैरेंस के साथ हुआ है। सबसे पहले कैरेंस वो है जिसका प्रोडक्शन मई 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में हुआ है, और दूसरी वो कैरेंस है जिसका प्रोडक्शन दिसंबर से चालू हो चुका है। सबसे पहले बात करें थे पुरानी कैरेंस के बारे में, तो इसने 0 आउट ऑफ 34 पॉइंट्स स्कोर करे हैं। हाँ, लिटरली 0 पॉइंट्स भाई, जिसके कारण इस गाड़ी को 0 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिल पाई है। और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए इसने 40.92 पॉइंट्स आउट ऑफ 49 स्कोर करे हैं, जिसके कारण इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिली है चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए। इसके अलावा इस गाड़ी का बॉडी शेल भी अनस्टेबल बताया गया है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो जिस गाड़ी का क्रैश टेस्ट हुआ था उसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए हुए थे। बाकी बात करें डायग्राम की, तो आप देख सकते हैं ड्राइवर के हेड पर आपको गुड प्रोटेक्शन मिलता है, ड्राइवर के चेस्ट और थाइस पर मार्जिनल प्रोटेक्शन मिलता है, पैरों पर आपको एडिक्वेट मिलता है, और नेक ने और अपनी औकात दिखा दी, नेक पर आपको पोर प्रोटेक्शन मिल पाता है। को ड्राइवर की बात करें तो को ड्राइवर के हेड, नेक, चेस्ट और राइट लेग पर आपको गुड प्रोटेक्शन मिलता है, लेफ्ट लेग पर आपको एडिक्वेट और थाइस पर मार्जिनल प्रोटेक्शन। अगर हम बात करें ग्लोबल एनकैप वालों के कमेंट्स के बारे में, तो इस गाड़ी को 1 स्टार क्यों मिले, यहाँ पर उन्होंने जस्टिफाई किया है। इस गाड़ी की जो ड्राइवर की जो नेक है ना, उसकी वो प्रोटेक्शन के कारण यहाँ पर इस गाड़ी को 0 स्टार दिए गए हैं, वरना ये गाड़ी आराम से 2 से 3 स्टार की रेटिंग स्कोर कर पाती। तो यही न्यूज़ किया वालों को ग्लोबल एनकैप वालों ने पहले ही बताया था इस क्रैश टेस्ट रेटिंग के पब्लिश होने से पहले, जिसके बाद किया वालों ने इस गाड़ी में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके कारण दूसरी बार जब इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट हुआ तो उसने बेहतर स्कोर करा। वो चेंज था कि इस गाड़ी का जो ड्राइवर एड्रेस है ना, उस पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं ताकि ये गाड़ी बेटर स्कोर कर सके। अगर हम बात करें दूसरी कैरेंस की सेफ्टी रेटिंग्स की, तो इसने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 22.07 पॉइंट्स आउट ऑफ 34 स्कोर करे हैं, इसके कारण इसको 3 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिली एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए। और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए इसने 41 पॉइंट्स आउट ऑफ 49 स्कोर करे हैं, इसके कारण यहाँ पर इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिली है। सेफ्टी फीचर्स और बॉडी शेल इंटीग्रिटी में कोई भी बदलाव नहीं है। पहले जो सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते थे वो सेफ्टी फीचर्स अभी भी आपको इस गाड़ी में मिलते हैं, और बॉडी शेल अभी भी अनस्टेबल बताया गया है। अगर आप इस न्यू कैरेंस के एडल्ट प्रोटेक्शन डायग्राम्स को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
हेड और राइट लेग ड्राइवर का गुड प्रोटेक्शन ऑफर करता है। नेक अभी भी वीक प्रोटेक्शन ऑफर कर रहा है, लेकिन पुअर से तो एटलीस्ट बेटर है। चेस्ट और लेफ्ट लेग एडिक्वेट, पैर तो यार पुअर प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं और थाइस मार्जिनल प्रोटेक्शन ऑफर कर रहे हैं। को ड्राइवर की बात करें तो को ड्राइवर का हेड, नेक, चेस्ट और लेग्स गुड प्रोटेक्शन ऑफर कर रहे हैं और थाइस मार्जिनल। सिर्फ यार एक हेडरेस्ट में बदलाव करने से इस गाड़ी ने 3 पॉइंट्स स्कोर करे, 3 पॉइंट्स नहीं 3 स्टार्स स्कोर करे, तो काफ़ी बड़ी बात है भाई। बाकी बात कर लेते आखिरी गाड़ी यानी कि होंडा अमेज की। तो इस गाड़ी की रेटिंग को देखकर मुझे काफ़ी दुख हुआ है। इस गाड़ी ने एडल्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए 27.85 पॉइंट्स स्कोर करे आउट ऑफ 34, जिससे कि इसको 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिल पाई है। और चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए इसने 8.58 पॉइंट्स आउट ऑफ 49 स्कोर करे, जिसके कारण इसको 0 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिली चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए। बाकी सरप्राइजिंगली इस गाड़ी के बॉडी शेल को स्टेबल बताया गया है। जिससे कार का क्रैशेस किया गया था उसमें सेफ्टी फीचर्स कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूँ। ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स इस कार में मिल रहे थे। अगर आप अमेज के एडल्ट डॉक्यूमेंट्स के प्रोटेक्शन डायग्राम को देखेंगे, अमेज का जो ड्राइवर है ना उसका हेड, नेक, लेग और फीट गुड प्रोटेक्शन ऑफर कर रहे हैं। चेस्ट एडिक्वेट और थाइस मार्जिनल। रही बात को ड्राइवर की, तो को ड्राइवर के हेड, नेक और लेग्स पर आपको गुड प्रोटेक्शन मिलता है और यहाँ पर भी चेस्ट पर आपको एडिक्वेट मिलता है और थाइस पर मार्जिनल प्रोटेक्शन मिलता है। अगर हम बात करें ग्लोबल एनकैप की जस्टिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है ही नहीं, चाहे हम बात करें टॉप वेरिएंट की। इसके अलावा यहाँ पर इन लोगों ने दिखाए सीट बेल्ट रिमाइंडर इज स्टैंडर्ड फॉर फ्रंट ड्राइवर सीट। ऑल दिस एक्सप्लेन द 2 स्टार फॉर एडल्ट डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि इस कार के सिर्फ फ्रंट ड्राइवर सीट पर ही सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है, जबकि ग्लोबल एनकैप का बेसिक रिक्वायरमेंट है सीट बेल्ट रिमाइंडर आगे के दोनों सीट पर होना ही चाहिए। अब यार इन लोगों ने किस गाड़ी को चुना है तो भगवान जाने। इनफैक्ट 2019 से मैंडेटरी था कि फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर आपकी गाड़ी में होना ही चाहिए, जिसके कारण मेरी जो एस्प्रेसो है ना उसमें तक आपको ये फीचर मिलता है। ऑल्सो एक बार पहले भी अमेज का क्रैशेस किया गया था, जिसमें कि इसने 4 स्टार की रेटिंग स्कोर कर दी एडल्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए और 1 स्टार की रेटिंग चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये जो रेटिंग थी ना वो अफ्रीकन मार्केट के लिए एप्लीकेबल थी, जबकि ये जो नई वाली रेटिंग्स है ना वो दोनों इंडियन और अफ्रीकन कार्स की रेटिंग पर एप्लीकेबल है। बाकी यार दाल में कुछ काला भी है, क्योंकि इस अमेज ने 27.85 पॉइंट्स स्कोर करे, जिससे कि इसको 2 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग मिली एडल्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए। जबकि किया कैरेंस उसने भाई 22.07 पॉइंट्स स्कोर करे आउट ऑफ 34, जिससे कि इसको 3 स्टार मिले हैं। यानी कि कैरेंस को 5 पॉइंट कम मिलने के बावजूद भी उसने 1 स्टार की रेटिंग ज्यादा स्कोर करी है। ये तो भगवान ही जाने इन लोगों ने अमेज को कम रेटिंग क्यों दी कंपैरेटिवली कैरेंस के। बाकी एक मिसप्रिंट भी हो सकता है, आई डोंट नो। बाकी मैंने ग्लोबल एनकैप वालों को भी एक मेल सेंड कर दिया है कि क्यों इस कार को कम रेटिंग मिली कंपैरेटिवली कैरेंस के। अगर उसका रिप्लाई आता है तो मैं आपको संडे कार्निस की वीडियो में अपडेट कर दूंगा। अगर इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और आगे के दोनों सीट्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर होता ना, तो गारंटी है कि ये गाड़ी 4 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग स्कोर करेगी। बाकी इसी साल इस गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन भी लॉन्च होने वाला है, जिसमें कि आपको फुली लोडेड सेफ्टी फीचर्स भी मिलने वाले हैं। अमेज की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट आने की कुछ ही मिनटों में होंडा वाला ने एक बड़ा चौड़ा स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और 6 एयरबैग्स ना होने के कारण इस गाड़ी ने कम स्कोर कर दिया है। तो यही थी भाई आज की पब्लिश हुई क्रैश टेस्ट रेटिंग रिपोर्ट्स। आपको किस कार की रेटिंग ने डिसअपॉइंट किया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे लिए ये डेफिनेटली होंडा अमेज होगी। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।